देंगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा। आपको आपके अकाउंट में उसका प्रॉफिट आएगा, और वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो अनलिमिटेड भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर लेवल तक ही वो आएगा, वो अनलिमिटेड, जितनी आपकी लर्निंग कैपेसिटी है आप उतना बड़ा प्रॉफिट यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आपको बेसिक से, मैं कई बार कहता हूं, जो आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है और जो इंसान बोल सकता है और चल सकता है, वो इस लीग प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। हम उसकी बेसिक से शुरू करेंगे, उसकी हर चीज को डेवलप करने के लिए, जहां से वो बिजनेस करने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल बन जाए। पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करेंगे, कैसे एक सिस्टम बिल्ड होता है और उसको किस तरीके से चलाया जाता है, इसके ऊपर काम करेंगे। सेल्स एंड ब्रांड बिल्डिंग स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग एंड कन्विंसिंग पावर के ऊपर काम करेंगे। एक अच्छी टीम को, हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे रिक्रूट किया जाता है, उसको कैसे बिल्ड किया जाता है, उसको कैसे लीड किया जाता है, और आप पूरे अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट जो हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट स्किल्स भी यहाँ पर डाले जाते हैं। चलिए, इसके अलावा अब अगली बात आ जाती है थोड़ी फंडामेंटल वैल्यूज को लेके। आपको जानना पड़ेगा, सक्सेस नाम का शब्द सिर्फ दूसरों की डिक्शनरी में होता है। दूसरे लोग आपको डिक्लेयर करते हैं कि सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। आपकी जिंदगी में इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सक्सेस नाम का कोई शब्द ही नहीं है। सक्सेस कोई ऐसा डेस्टिनेशन ही नहीं है जहां पे आप जा सकते हो। तो सक्सेस के पीछे मत भागिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो आपको हमेशा से ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आप इन्फीरिटी में आ गए, या आपको की चीजें डिस्करेज कर रही हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले सक्सेस से अपना फोकस हटा के कम से कम एक चीज पे लगाना चाहिए, जिसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में होती है। हम हर बार जो भी काम करें उसके अंदर हम और बेहतर कितना कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में हो सकता है। सक्सेस या नहीं, ये एक छोटा सा प्रोजेक्शन है। तो कभी भी सक्सेसफुल होने के पीछे मत भागें, क्योंकि आपको बहुत बड़े गोल के लिए डराना शुरू कर देगा। आप देखिए कि पिछले मैंने जितना अच्छा किया था उससे बेहतर मैं अगले दिन करूंगा कि नहीं करूंगा। कोई डाटा ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए, कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए जिसको लेके आप अपना एक ग्रोथ पैरामीटर बना, मिनिमम से मिनिमम 10% ग्रोथ भी अगर आप करेंगे अगले 2-3 साल के अंदर अंदर, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। तो अगर आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सक्सेसफुल लोग अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे, दूसरे लोग। आपको अपने सक्सेस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फेलुअर नाम की कोई शब्द ही नहीं होता है, क्योंकि फेलुअर इज ए जस्ट लर्निंग प्रोसेस। अगर कुछ भी चीज से आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है आपने कोई गलती की थी, उसको आप सही कर लीजिए। चलिए, इससे अगला है, ऑल सक्सेसफुल पीपल आर राइट ब्रेन थिंकर। मैं हमेशा कहता हूं कि एक इंसान के पास दो दिमाग के दो हिस्से होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए वो सारे के सारे राइट ब्रेन थिंकर बने हुए। आप राइट ब्रेन थिंकर को क्या समझते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज बनाई। मेरी लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के फेज आए, और कभी कभी जब मेरी जिंदगी में बुरा फेज आता था तो मैं इस वाली डायग्राम को अपने मोबाइल के वॉलपेपर की तरह यूज करता था, और मुझे यहां से समझ आ जाता था कि मेरी किस तरीके का माइंड सेट है। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर पहली बार शुरू किया था तो मेरे सीनियर मुझे बताते थे कि हर प्रॉब्लम का सलूशन 3 तरीके के माइंडसेट से बनेगा। कि अगर प्रॉब्लम किसी अमीर आदमी को आएगी, वही प्रॉब्लम किसी गरीब आदमी को आएगी, और वही प्रॉब्लम किसी मिडिल क्लास आदमी को आएगी। तो इन तीनों के सोल्यूशन करने के पीछे उन तीनों का जो दिमाग होगा वो डिसाइड करेगा कि ये अमीर ही बनना चाहिए था, ये गरीब ही बनना चाहिए था, या इसको मिडिल क्लास ही होना चाहिए था। तो इसी तरीके से बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर दिया गया कि अगर आप राइट ब्रेन थिंकर हैं या लेफ्ट ब्रेन थिंकर हैं। जैसे छोटे से यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए होंगे कि कोई भी लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होगा वो प्रॉब्लम्स को बाईपास करने की कोशिश करेगा, उससे भाग के निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो राइट ब्रेन थिंकर होगा उसको उस चैलेंज के अंदर, उस प्रॉब्लम के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी। दूसरी तरफ एक लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होगा, जो चीजें उसको नहीं आती हैं वो उसको करने से डरेगा, या वो उनसे भाग, उससे अलग होने की, या उससे शर्म शर्म महसूस करेगा जाके। लेकिन राइट ब्रेन थिंकर जो होंगे वो किसी भी ऐसी वीकनेस को जो उनको लगता है कि वीकनेस मेरे को रोक रही है, वो उसको समझेंगे और उससे और अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे।
ठीक। लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होते हैं उनको क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, उनको किसी की फीडबैक अच्छी नहीं लगती है, वो हमेशा अपना ही पॉइंट शेयर करना चाहते हैं, उनकी अपनी आप जो एक धारणा बन गई होती है वो उसी के अंदर ठीक रहना चाहते हैं। लेकिन राइट ब्रेन थिंकर जो होते हैं उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो अच्छा लगता है, वो उसको रिसीव भी करते हैं और उससे वो सीखते भी हैं। लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होते हैं जितने वो पैदा होके समझदार होते हैं और जितनी रेशो में उनका दिमाग बढ़ना चाहिए उतना ही रहता है स्टैटिक लेवल पे, मतलब स्टैटिक लेवल जिस मतलब कि 3 साल का है तो 3 साल का दिमाग आएगा, 5 साल का है तो 5 साल का दिमाग आएगा, 10 साल का है तो 10 साल का दिमाग है, उनके अंदर जो आता है वो स्टैटिक चेंज आता है। लेकिन राइट ब्रेन थिंकर जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं और उनका टैलेंट डायनेमिक होता है। जब वो 5 साल के होते हैं तो वो दस साल की उम्र की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, जब वो 10 साल के होते हैं तो वो 15 साल की तरह दिमाग डेवलप कर लेते हैं, वो हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने में कोशिश करते हैं। लेफ्ट ब्रेन थिंकर क्या होते हैं, डू नॉट कैरी आउट एनी एक्शन विदाउट सीकिंग। जो लेफ्ट ब्रेन थिंकर होते हैं उनको जब तक कोई आदमी प्रूवन फॉर्मूला ना दे दे, गारंटी ना दे दे या उसके बारे में 100% श्योरिटी ना दे दे तब तक कोई काम नहीं करते, और वो रिस्क से या वो उससे बचना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं और वो सिर्फ एक फॉलोअर की तरह काम करते हैं। राइट ब्रेन थिंकर जो होते हैं वो कई ऐसी चीजें करते हैं जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं और उनको वहां से सीखने को मिलता है। लेफ्ट ब्रेन थिंक बहुत जरूरी है ये पार्ट, क्योंकि जब तक आप इस पार्ट को नहीं समझेंगे आपको आगे जाके बहुत सारी चीजें दिक्कत करेंगी, और दिक्कतें सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाहर दिक्कत है, बाहर इसलिए क्योंकि हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, राइट ब्रेन थिंकर जो है वो प्रूव करने के बजाय उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और वो बिना एंड रिजल्ट के बारे में, अपनी प्रोसेस के बारे में सीरियस रहते हैं। वो लेफ्ट ब्रेन थिंकर दूसरों की सक्सेस से डरते हैं, राइट ब्रेन थिंकर जो है वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो है वो ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई काम जो है, कोशिश जो है वो काम नहीं कर रही है तो वो बेकार कोशिश है। लेकिन राइट ब्रेन थिंकर क्या बोलते हैं कि मेरे इस काम को करने से भी मेरे दिमाग के अंदर मेरी ब्रेन की ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन थिंकर बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग फेलियर एज ए लिमिट ऑफ एबिलिटी। जब भी कोई आदमी फेल होता है तो वो सोचता है मेरे में कोई कमी है। राइट ब्रेन थिंकर बोलते हैं कि मेरी एक कमी है, इसका मतलब अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो मैं और ग्रो हो सकता हूं, ये कमी मुझे ग्रो होने से रोक रही है। लेफ्ट ब्रेन थिंकर जो है वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये टिके रहते हैं और हर सेटबैक को फेस करते हैं। ये मैं हमेशा समझाता हूं किसी भी आदमी को अगर लाइफ में स्पेशल बनना है और भीड़ से बड़ा बनना है तो उसको सबसे ज्यादा काम अपने दिमाग के ऊपर करना है, उसको टेस्ट करना है कि वो लेफ्ट ब्रेन थिंकर है या राइट ब्रेन थिंकर है। बहुत इजी है बाहर की चीजों को हैंडल करना, जब आप अपनी लाइफ में पता कर लेते हैं कि आप कौन से माइंडसेट के आदमी हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया तो वैसी ही है, दुनिया हर आदमी के लिए इतनी जालिम है, लेकिन हमारे सोचने का स्टाइल कैसा है वो हमने डिसाइड करना होता है। चलिए, इसके अलावा मैंने एक बुक पढ़ी थी बिंक एंड ग्रो रिच, उसके अंदर बड़ी अच्छी बात लिखी थी, बिकमिंग ए मिलेनियर इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। मतलब कि आप अमीर बनेंगे इसके लिए कोई मैजिक या तुक्का नहीं होगा, इसके लिए आपको दिमाग में मानना पड़ेगा या तो मैं अमीर बनूंगा, नहीं तो मैं पक्का अमीर बनूंगा, नहीं तो मैं अमीर बन के ही रहूंगा। मतलब कि इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस, मतलब कि मेरे को बनना ही है बल्कि मैं इस तरीके से कल्पना नहीं कर सकता पता नहीं एक दिन हो जाएगा कि मैं बन जाऊंगा। सबसे ज्यादा लॉस वेगास के अंदर हर साल अमीर और गरीब बनते हैं, जो पिछले साल अमीर होते हैं वो अगले साल अमीर हो जाते हैं, और जो अगले साल पिछले साल अमीर होते हैं वो गरीब हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जुआ खेल के अपनी सक्सेस को हैंडल नहीं कर सकता है। तो बिकमिंग ए मिलेनियर इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस, इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस। पहली चीज क्या है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरीके से रिसर्च की गई कि वो अमीर क्यों हैं और परमानेंट अमीर क्यों हैं। पहली चीज, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिस्टम ऑफ वेल्थ क्रिएशन। पहली चीज उन्होंने क्या देखा कि किस चीज में पैसा है, उन्होंने पहले ये देखा पैसा किन किन चीजों के अंदर है। अगर 100 चीजें ऐसी निकली कि इन इन चीजों में पैसा है तो उन्होंने पहले अपने आप को एनालाइज किया कि मेरी कैपेसिटी कहाँ है, कि मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूं।
पेट्रोल के तेल के कुओं में भी पैसा है, लेकिन मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? मैं बड़ा ज्वेलर भी बन सकता हूँ, मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? मेरी क्या इस वक्त बेस है, मैं कहाँ से अपनी स्टार्ट? अंडरस्टैंड एनालाइज द सिस्टम ऑफ वेल्थ क्रिएशन। दूसरा क्या है, जिस सिस्टम को भी आप चूज कर लेते हैं जो आपको सूट करता है, आप उस सिस्टम से कैसे अमीर हुए हैं या कैसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप उसी सिस्टम को कॉपी कैट करना शुरू कर दीजिए। आप किसी प्रूवन पर्सन को या प्रूवन सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। लगभग लगभग 95% से कम आपका जो डिस्टेंस है सक्सेस के लिए वो कम हो जाएगा अगर आपको नकल मारना आ जाती है सिस्टम की और किसी प्रूवन आदमी की। तो कॉपी कैट द प्रूवन सिस्टम। इसके अलावा आता है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। लाइफ में हमारी सारी की सारी चीजें जो हैं वो लगभग लगभग 5% ही हमारे हाथ में है। 95% चीजों के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, एक जैसा टाइम नहीं रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छे टाइम में आपको मजे करने को टाइम मिल जाएगा, बुरे टाइम में आपको सीखने को टाइम मिल जाएगा। यानी कि दोनों फेज साइमल्टेनियसली काम करेंगे। अगर इस बार आप नीचे गिरे हैं तो इस नीचे गिरने को आप एक लर्निंग प्रोसेस लगेंगे, तो पिछली बार से आप उससे बड़ा जंप मारेंगे जाके। तो कंसिस्टेंसी ओवर टाइम हमेशा आपको अपने चीजों को लेके, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हुई जहां पे उनको लगा कि अभी करियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने वहां से भी अपने काम के अंदर और प्रैक्टिस की और वो उससे आगे निकल गए जाके। ठीक। एक अच्छा सिस्टम बिल्ड करना क्यों जरूरी है? एक विन विन स्ट्रक्चर, एक हाई परफॉर्मेंस टीम क्यों जरूरी है? पहली चीज, एक लीवरेज इनकम के लिए। हमारे सिस्टम में 10% हार्डवर्क से इनकम आती है, 90% टीम की वजह से, टीम एफर्ट्स की वजह से, कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से हमारे पास इनकम आती है। तो एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के बाद आपके पास लीवरेज इनकम इसलिए नहीं आएगी कि आप 90% काम करते हैं। आपके पास एक अच्छी टीम होती है तब जाके लीवरेज इनकम आती है। आपके खुद के टैलेंट से आपकी लीवरेज इनकम नहीं आती है। तो एंजॉय एंड क्वालिटी लाइफ विद योर लव्ड वन। हमेशा अपनी लाइफ में से कोशिश करिए कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली एक बहुत बड़ा पार्ट हो जो आपको इमोशनली सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो आपकी। आप सारे के सारी चीजें उसके लिए कर रहे हो, सारी की सारी चीजें उसके लिए कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी की पहली गरीबी है आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाना। दूसरी गरीबी है कि आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर नहीं कर पाते हैं, आप जिंदगी में बहुत बड़े गरीब हैं। ट्रांसफर योर लेगेसी टू नेक्स्ट जनरेशन। जितना डर मुझे 18 से 24 साल की उम्र में अपने करियर के लगा और मैं कूल नहीं रह पाया, मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जब 18, 20, 25 साल का हो तो उसकी जिंदगी में जो कूलनेस होनी चाहिए उसको मैं किसी अपने बैड डिसीजन की वजह से ले सकूं। यानी कि मेरे 20 साल, 25 साल के बाद मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जहां पे मैं अपना पीक अचीव करूं, वहां से वो अपनी शुरुआत करे जाके। ट्रांसफर योर लेगेसी टू नेक्स्ट जनरेशन एज योर बिल। चलिए, अब बारी आती है एक बहुत अच्छी चीज के साथ। आप अपने आप को एक बकेट करियर मानते हैं, ये पाइपलाइन बिल्डर। जिन लोगों ने इस कहानी को सुन रखा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुन रखा होगा उनको इस जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मेरे बचपन से ही जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया हूं ये कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि आप एक बकेट करियर हैं या एक पाइपलाइन बिल्डर हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप एक पाइपलाइन बिल्डर की तरह काम सोचते हैं, काम करते हैं, या एक बकेट करियर की तरह। तो एक छोटी सी स्टोरी है, जल्दी जल्दी मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी क्या है, एक सुंदर नगर नाम का एक गांव होता था, बहुत पुराने टाइम की बात है। और वहां पे पानी की बहुत किल्लत रहती थी। वहां दो लोग रहते थे, दो लड़के रहते थे, राम और श्याम, जो बहुत एम्बिशियस थे। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। हमेशा वो दीवार पे बैठ के हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े सपने लिया करते थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि कुछ बड़ा किया जाए, और वो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि कोई ऐसा काम मिले जहां से वो अपना मोमेंटम पिक कर लें जाके। तो उस गांव में बहुत सारा पानी की किल्लत रहती थी। वहां से पानी जो था वो वहां से एक झील पे जाके लेना पड़ता था जो कम से कम 10 किलोमीटर दूर थी। तो वहां पे एक बार पंचायत के अंदर एक फैसला हुआ कि हम कुछ लड़के रख लेते हैं जो वहां से पानी लेके आया करेंगे और वो हमारे गांव में पानी की सप्लाई किया करेंगे, पानी की सप्लाई किया करेंगे।
तो वहां पे उन दोनों लोगों को जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम चला तो उन्होंने हाथों हाथ इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया और उनको असाइन हुआ कि आपको पर बकेट 10 रुपीज मिलेंगे। वो बहुत खुश थे कि हम अगर पूरे दिन में 10 बार 10 टाइम्स अगर वहां से बकेट लाएंगे तो हम 100 रुपीज अर्न कर लेंगे। तो उन्होंने पहले एक महीने काम किया, लेकिन उनको ये लगा हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो राम ने श्याम को एक और सजेशन दी कि भाई हम ऐसा करते हैं, जहां हम एक बकेट लेके जाते हैं वहां पे हम 2 बकेट लेके भी जा सकते हैं। अगर हम एक इनोवेशन उनके दिमाग में काम कर रहा था, क्रिएटिविटी और प्रोग्रेसिव हो रही थी कि हम कुछ और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। तो राम ने श्याम को सजेशन की कि हम एक पाइप लेते हैं, दोनों तरफ बकेट बांधते हैं और 2 बकेट एक ही टर्न में ले आया करेंगे, तो हमारी इनकम डबल हो जाएगी। श्याम को ये आइडिया पसंद आया और अगले दिन से उन्होंने एक ऐसी पाइप ली और दोनों तरफ बकेट लगा के वो 2-2 बकेट लाने लगे और उनकी इनकम डबल होगी। श्याम बहुत खुश था, लेकिन राम 1-2 महीने के अंदर अंदर अपने उस काम से खुश नहीं था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। राम नए नए आइडियाज ढूंढता रहता था, उसका दिमाग थोड़ा क्रिएटिव था, इनोवेटिव था, वो नई नई चीजें ढूंढता रहता था। एक बार उसको जाने का मौका लगा किसी रिलेटिव के शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर। वहां पे जाके उसने क्या देखा कि एक गोल गोल चीज होती है जिसको पाइप बोला जाता है, और वो पाइप जो है उसके अंदर कुछ भी फ्लो करते हैं तो वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। और उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने ये कहा कि मैं अगली बार एक ऐसी ही पाइप अगर मैं वहां से बिल्ड करूं, अगर मैं उस लेक से अपने गांव तक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड कर दूं तो शायद हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे अंदर एनर्जी है, आज हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन धीरे 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 इतनी मेहनत के बाद अगले 5-6 साल के अंदर अंदर हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते होंगे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ सकती होगी। बहुत एक्साइटेड था और राम जैसे श्याम से मिला उसने उस पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट श्याम के साथ शेयर किया। श्याम ने ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं देख रखी थी, तो श्याम ने उसको सिरे से नकार दिया और उसको बेवकूफ डिक्लेयर किया कि चुपचाप जो हम कर रहे हैं हम वही करेंगे। लेकिन राम के मन में इस खुरापात को लेके आगे जाने की योजना बन चुकी थी। तो राम ने कहा कि जहां पे मैं 10 टर्न करता हूं, अब मैं 8 ही टर्न किया करूंगा और 2 टर्न्स में वहां से पाइपलाइन बिल्ड करने में लगाऊंगा। तो राम अपने उस काम के ऊपर लग गया और श्याम ने उसकी 2 टर्न भी अपने हिस्से लिख ली। तो अब श्याम 10 की जगह 10 की जगह 12 टर्न्स लेने लग गया और उसकी इनकम और अच्छी होने लगी। लगभग 1 साल हो गया, वो पाइपलाइन कहीं से नहीं दिख रही थी, गांव वाले राम का मजाक उड़ाने लग गए थे। श्याम उससे ज्यादा अमीर हो गया था, श्याम की अच्छी लाइफ चल गई थी, उसका घर बनने वाला था, उसके घर में शादी होने जैसी सिचुएशन, शादी होने की वो आ गई, वो बहुत खुश था। लेकिन अभी राम की कोई पाइपलाइन नहीं दिख रही थी। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद श्याम का बच्चा भी हो गया था, श्याम की शादी भी हो गई थी, श्याम के घर में टीवी भी लग गया था, श्याम के घर में एक व्हीकल भी आ गया था, लेकिन राम वैसे का वैसा ही था। सारे के सारे गांव वाले श्याम को समझदार आदमी डिक्लेयर कर रहे थे और राम को बेवकूफ इंसान डिक्लेयर कर रहे थे। जैसे ही एक दिन सुबह उठे तो गांव वालों को राम ने इकट्ठा किया और कहा कि अब किसी भी आदमी को किसी एक बकेट के लिए 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है, वो 1 रुपए में अपनी बकेट ले सकता है, क्योंकि अब मेरी पाइपलाइन रेडी हो चुकी है। मैं यहां से टैप खोल के किसी भी आदमी को वो पानी पहुंचा सकता हूं जो वो 10 रुपए में ले। रातों रात श्याम का सारा कारोबार ठप पड़ गया। वो वीक हो चुका था, उसके अंदर ताकत नहीं रह गई थी, वो बीमार रहने लग गया था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी इन 4-5 सालों के अंदर अंदर। और श्याम एकदम से ही राम एकदम से ही उस दिन से वहां पर उस जगह बैठ के अपना टैप ओपन करता था, बकेट देता था और 1 रुपया लेता था, और लोगों को बहुत इजीली वो चीज मिल जाती थी सस्ते दामों के अंदर। और उसकी आमदनी वहां बैठे बैठे श्याम की आमदनी से 100 टाइम्स होना लग गई थी। ये मैं क्यों सुना रहा हूं, बहुत सारे लोग अपनी बकेट करियर जिंदगी के अंदर इतने खुश और इतने कामयाब दिखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरों से बहुत आगे हैं। लेकिन अगर एक कोई आदमी पाइपलाइन बिल्डर की तरह सोचे तो शायद वो 3-4 साल दूसरों से पीछे रहेगा। उसकी गाड़ी नहीं आएगी, उसका मोबाइल अच्छा
नहीं होगा, उसके घर में टीवी अच्छा नहीं होगा, उसके घर में घर अच्छा नहीं होगा, उसके बजाय दूसरों के घर में ये सब कुछ होगा, लेकिन एकदम से सारी की सारी तस्वीर बदल जाएगी। जो अगली 7 पुश्तों में उसको नहीं मिलने वाला बकेट करियर को, वो पाइपलाइन बिल्डर बिल्ड करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे 95% people in this world are bucket carrier, only 5% are creating pipelines. Be a pipeline builder in the world of bucket carrier. हम आपको क्या सिखाने की कोशिश करेंगे? टीम बिल्डिंग, टीम वर्क डिवाइड द टास्क एंड मल्टीप्लाई द सक्सेस। ये दो धारी तलवार की तरह होता है। जब आप एक अच्छी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाते हैं तो वो आपके काम को आधा कर देती है और आपकी इनकम को डबल कर देती है। तो आपको दो चीजें इस प्रोजेक्ट में D9 के साथ सीखने को मिलेगी। मूवर्स एंड शेकर उसमें हेल्प करेगा। D9 एक जबरदस्त होली मिशन है जिसके अंदर बहुत इजीली वो चीजें हो सकती हैं। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, लेट अस इग्नाइट द मूवमेंट, एवरी फैमिली विल बी केमिकल फ्री फैमिली। पहली चीज आपको ये मानना पड़ेगा कि हर फैमिली जो है उसके घर में हार्मफुल केमिकल नहीं जाने चाहिए। आई विल कॉन्ट्रीब्यूट टू मिनिमम 2। मैं ज्यादा बड़ा योगदान तो नहीं कर सकता हूं, मैं कोई बड़ी चीज तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी अपनी हिस्सेदारी तय करता हूं कि मैं कम से कम 2 फैमिलीज को केमिकल फ्री फैमिली बनाने की कोशिश करूंगा और मैं उन 2 फैमिलीज को हार्मफुल केमिकल नहीं होने, कंज्यूम नहीं करने दूंगा। ठीक, व्हाट टू डू? सबसे पहले मैं एक केमिकल फ्री फैमिली बनूंगा। तो समाज सेवा करने से पहले पहले हमें खुद के ऊपर, अपने ऊपर ये काम करना पड़ेगा कि मैं एक केमिकल फ्री फैमिली हूं। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिक सजेशन देने के लिए आपको पहले वो काम करना होता है जो आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो। कम से कम मैं अपने जानने वाले लोगों में से 60 लोगों को, 60 फैमिलीज को हार्मफुल केमिकल के बारे में बात करूंगा, किन किन चीजों में वो केमिकल्स होते हैं और आपको अपने घर के अंदर क्यों कंज्यूम नहीं करने चाहिए, इस मिशन के बारे में उनसे बात करूंगा। और कम से कम मैं 2 लोगों को इस मिशन के साथ जरूर एज ए वॉलेंटियर ऐड करूंगा जाके। ठीक, करना क्या है? अगर आप देखिए, अब कमर्शियल लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ 2 वॉलेंटियर भी चूज करते हैं इस मिशन में अपने साथ, एक हाई परफॉर्मेंस टीम के तौर पे, जो लोग आपके साथ इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं बढ़ चढ़ के, अगर हर आदमी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों को भी एक केमिकल फ्री फैमिली बनाए, यानी कि 6-7 हजार रुपए महीने का जो उनका मिनिमम एक्सपेंस होता है उसके लिए वो एक बार कन्विंस कर दे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को 7-8 हजार रुपए की परचेजिंग के लिए अगर अलाउ करे कि मैं इन हार्मफुल केमिकल को छोड़ के एक ऐसा केमिकल फ्री मिशन को प्रमोट करूंगा, तो आप देखें कि अगर हर आदमी महीने में 1 महीना का टाइम भी ले ले और सिर्फ 2 फैमिलीज को जाके वो केमिकल फ्री फैमिली बनाए, तो आप देखेंगे दूसरे महीने जाके आपकी इनकम 1500, तीसरे महीने जाके 3500, चौथे महीने जाके 8000, फिफ्थ मंथ जाके 17,000, 6 मंथ जाके 27,000, 7th मंथ जाके 65,000। बहुत इजी है, बस आपको अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाना है और अपना काम ईमानदारी से करना है। 8th मंथ तक जाते जाते 95,000 रुपीज, 9th मंथ तक जाते 1,50,000। अगर 10th मंथ तक भी अगर आप इस चीज को डुप्लीकेट कर पाते हैं, अपनी टीम को ट्रेंड कर पाते हैं कि किस तरीके से 2 वॉलेंटियर जो हैं वो आप रिक्रूट करेंगे, तो लगभग 2048 रिक्रूट्स आपके पास होंगे, 2048 वॉलेंटियर आपके पास होंगे। अगर मैं इसका 500, 1/4 भी मान के चलूं, जो एक स्किल्ड मैन पावर बन जाता है या एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, और वो मिनिमम 2 लोगों को भी 7,000 रुपीज की शॉपिंग के लिए प्रमोट कर सकता है, तो टोटल मिलके जो रिवॉर्ड पॉइंट होंगे उस आदमी के, वो 25 लाख बीवी के करीब करीब होंगे। और आप जानते हो तो 25 लाख रुपये बीवी का मतलब क्या है? अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी की बात कर रहा हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे कोई आदमी अगर 500 वॉलेंटियर
ट्रेंड कर दे कि किस तरीके से 2048 लोगों में 500 लोग भी ऐसे हों जो 2 वॉलेंटियर भी हायर कर सकते हो एक महीने में, तो 10th मंथ की इनकम आपकी 2 लाख से पर मंथ से ज्यादा होगी। और ये हमेशा, अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग्स की होगी अपनी टीम की, तो ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में आएंगी अगर आपने सही मॉरल वैल्यूज के साथ इनको ट्रेंड किया होगा। तो व्हाट टू डू, वी ए केमिकल फ्री फैमिली अवेयर मिनिमम 60 फैमिली अबाउट, सिर्फ कमर्शियली नहीं, वॉलेंटियर चूज करने वाला काम अलग है, एक अपने मन को खुश करने के लिए कि मैं सिर्फ पैसे के लिए सारा काम नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा काम करिए कि मैं अपने जानने वाले लोगों को, अगर वो मुझे पैसे कमा के नहीं दे रहे, अगर वो वॉलेंटियर की तरह मेरे साथ ऐड नहीं हो रहे हैं, अगर वो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं भी दे रहे हैं, तब भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कम से कम हर आदमी को इस मिशन के बारे में बात करें जाके। ठीक, यू हैव टू डू 2 एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटी करनी है। फाइंड एंड रिक्रूट 2 मोस्ट एलिजिबल बिजनेस एसोसिएट हैविंग द सेम एंटरप्रेन्योरियल जील एज यू। कम से कम आपको 2 लोग ऐसे ढूंढने हैं जो एक्साइटेड हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशियस हैं। जरूरी नहीं है कि गधे भर्ती करने हैं, थोड़ा वक्त लग जाएगा। मेरे सीनियर मुझे बताते थे कि अगर आपको लाइफ में सिर्फ 2 ही लोग ढूंढने, तो ऐसे ढूंढ दिए जैसे आपने अपनी बेटी या बहन को किसी दूसरे घर में शादी करके भेजना है, तो कभी भी ऐसे घर में नहीं भेजेंगे जहां से कंप्लेंट्स आए। आप एक अच्छा जीजा ढूंढेंगे। इसी तरीके से अपने बिजनेस पार्टनर भी ऐसे ढूंढिए। ज्यादा ज्यादा छोटा मोटा आंकलन आपको लग जाएगा, वो कैसा दिखता है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, उसकी वाइब्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये 4 चीजें अगर आप जज कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि वो किस माइंडसेट का आदमी है या उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। दूसरा काम क्या करना है, train and enable these two associates to duplicate this ideology, helping them to find their own 6 business partner, 2 business partner, सॉरी। तो यहाँ पे आपने वैसा ही काम जो आपने किया, उन दोनों लोगों को भी आपने वो ट्रेनिंग देनी है कि वो अपने लिए किस तरीके से वो 2 पार्टिसिपेंट्स या वॉलिंटियर ढूंढें। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा करना है तो एक आदत आपको डालनी पड़ेगी, वो है बुक रीडिंग की। आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। सोने से 15 मिनट अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, आपकी सुबह अपने आप ही नींद खुल जाएगी। अगर आपने रात को बैठ के अगले दिन को पूरा बिजी बना लिया है, सुबह उठ के आपकी अपनी नींद खुल जाएगी, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों को बुक रीडिंग की आदत नहीं होती, उनको हमेशा दूसरे के मोटिवेशन की आदत पड़ती है। ये 3 बुक किसी भी स्टार्टअप करने वाले आदमी को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप दूसरे को फेक में जाके मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों को विश्वास के साथ लॉगिन नहीं करवा सकते हैं। आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसके लिए पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट पहली चीज। दूसरा, बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग अदर। तीसरा है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये 3 बुक्स आपको डेली 15-15 मिनट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप रोज की हैबिट बिल्ड करेंगे, आपका अगला दिन बहुत शानदार जाएगा। 15 मिनट अगर सुबह, 15 मिनट्स इवनिंग सोते टाइम, 15 मिनट्स मॉर्निंग में अपने काम पे जाते टाइम, आपको अपने आप के रिजल्ट एक महीने में सामने दिख जाएंगे कि आप कितने अलग आदमी बन चुके हैं। तो बुक्स रीडिंग। डिफाइन योर पर्पस। यहाँ बहुत बड़ा समुंदर है। आप लोटा लेके नहाना चाहते हैं, बाल्टी लेके नहाना चाहते हैं, या फिर टब लेके नहाना चाहते हैं, या समुंदर में छलांग लगाना, ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। अगर आप रेगुलर मीटिंग्स में आएंगे तो आपको अपना ट्रस्ट वापस नजर आता हुआ आएगा। आप एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह भी शुरू कर सकते हैं। अगर 1500 की शॉपिंग आप फर्स्ट से लेके 12th तक करते हैं और 4th मंथ तक करते रहते हैं, तो 4th मंथ की 13 तारीख तक आप अप्रोक्सीमेटली 35% जो है वो कंज्यूमर बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने पर्सनल स्किल इन्हांस करने का मौका भी मिलेगा। आप जस्ट एक कोशिश करने के लिए भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अर्न करने भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमाने भी आ सकते हैं। कई लोग बिजनेस में आते तो अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं चलता, वो फिर इस बिजनेस में आके काम आदमी बन जाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करना शुरू कर देते हैं।
बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आते हैं। कुछ लोग मनी माइंडेड होते हैं तो वो हमेशा पैसे 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 के बारे में सोचते रहते हैं। सबसे खतरनाक उन लोगों के लिए बिजनेस है, क्योंकि ये पैसे कमाने वाला बिजनेस है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक पैसा बाई प्रोडक्ट है। टू अचीव ड्रीम्स एंड रीजन, कुछ लोगों के पास बड़े बड़े सपने होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। उन लोगों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कुछ लोग आते हैं कि मैं कैसी फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहता हूं कि मैं किसी भी चीज के ऊपर अगर मेरे को पसंद आ जाती है तो मुझे उसका प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, मैं बिना प्राइस टैग देखे वो चीज खरीद सकता हूं। यस, इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी ताकत है कि मैं ये डायलॉग आपको बोल पा रहा हूं। सीट पैकेट, आपको जो चीज पसंद आती है आपको उसका टैग देखने की जरूरत नहीं, प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है, आप उसको पैक कर सकते हैं। यस, इस बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि मैं आपको ये बात बोल पाता हूँ, नौकरी में ये मैं बोल ही नहीं पाता। फॉर पैसिव इनकम, अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस मॉरल वैल्यू बेस्ड टीम बनाएंगे और एक सही तरीके से उसको ट्रेंड करेंगे, तो मुझे लगता है आप एक महीना अगर काम भी नहीं करेंगे तो एक महीने में भी आपको पिछले महीने से ज्यादा पे आ रही होगी। टू हेल्प पीपल, आपकी आगे ग्रोथ होते होते आपको खुद नजर आ जाएगा कि आप इस सिस्टम में अपने सीनियर्स या अपने सिस्टम से कितनी मदद लेके यहां तक पहुंच गए, और आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। अगर मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मुझे यहां तक ग्रो किया तो कम से कम मैं भी दो लोगों को ग्रो करना शुरू करूंगा। तो जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई, बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। हमारी कम्युनिटी के साथ शुरू करने के लिए आपको कुछ सेल्फ कमिटमेंट्स करनी है कि मैं हमेशा अपने सीनियर्स के साथ जब भी मिलूंगा अपनी गोल शीट के साथ मिलूंगा, और मैं अपनी गोल शीट को हर 15 दिन में अपडेट करूंगा, क्योंकि आपके 15 दिन के अंदर आपका जो दिमाग इवॉल्व हुआ होगा उसने नए चीजें सेट की होंगी, उसको नया पोटेंशियल पता चला होगा। आई विल अटेंड मिनिमम 8 फिजिकल सेशन एंड 8 ऑनलाइन सेशन। मैं कम से कम 8 फिजिकल सेशन अटेंड करूंगा, 8 ऑनलाइन। मैं 15 मिनट्स डेली बुक रीडिंग के ऊपर दूंगा। मैं 15 to 20 प्रोफेशनल कोर्स पर डे करूंगा। मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी का सबसे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट हूंगा। मैं कुछ मोबाइल एटिकेट्स हैं, मैं उनको हमेशा से फॉलो करूंगा। और मैं 108 ग्रुप के अंदर एक हाईली एक्टिव पार्टिसिपेंट हूंगा। मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं एक टीम हूं, और मैंने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, मैं सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर। ये कुछ सेल्फ कमिटमेंट है, अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है आपकी टीम के अंदर दोबारा ये कल्चर डुप्लीकेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी सीनियर्स मुझे बताते थे नेटवर्क बनाना केकड़ों को तोलने जैसा होता है, और केकड़ों को अगर आप खुली बाल्टी में डालोगे तो एक केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसका टांग खींच के दोबारा उसी में ले आएगा जाके। तो इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में सिस्टम के अंदर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिस्टम अमीर बनाने वाला है। अगर आपके अंदर टैलेंट और इंडिविजुअलिटी के अंदर इतनी ताकत होती तो शायद आप पहले भी कहीं दूसरी जगह से भी सक्सेसफुल हो सकते थे। हमारा सक्सेस रोड मैप क्या है? सबसे पहले कोई भी आदमी लॉग इन करता है तो उसको ये वाला सेशन 1 to 7 डेज हर संडे को ये प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं, गोल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, शेखर वर्किंग पैटर्न, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट सेशन, फिर इनविटेशन एंड फॉलोअप सेशन, फिर इसके बाद बेस्ट प्रेजेंटर सेशन, ट्रेन द ट्रेनर सेशन, बी एंड कंपेयर, मैनेज एंड लीड। ये कुछ 8 अलग अलग स्टेप्स हैं ट्रेनिंग्स के जो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने शायद आपको बहुत बार कहा 10% ही हार्डवर्क काम आएगा इस बिजनेस के अंदर, 90% आपके बेसिक्स और फंडामेंटल काम आएंगे। तो यहाँ बहुत सारे बेसिक्स और फंडामेंटल हैं जो हमें पंचतंत्र की कहानियों में सिखा दिए हैं। 7th या 8th तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। शायद उतनी ही एजुकेशन हमारे लिए काम आएगी। थर्स्टी क्रो आपको बताता है विल में कितनी पावर है, हमेशा सच क्यों बोलना चाहिए, आप पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे एक लाइन में रख सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी। आपको लालच में आने के बहुत मौके लगेंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आपको मिलेंगे। कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। लालच बुरी बला, और कर्मा इज वॉचिंग। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, आपका मन खुद जानता है कि कहाँ पे हम गलत हैं। ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनको लेके हम बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग्स के अंदर। ये अगला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपके साथ शेयर की गई हैं तो
पहला सेशन था, ये पहला सेशन था जिसको हमने एज ए फ्रेशर ट्रेनिंग मीटिंग के साथ आपके साथ शेयर किया है। और आज सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि आप पैसे कमाने के पीछे ना भागें, आप सीखने के पीछे भागें, और जितना आप सीखें उसको करें। सिर्फ सीखने से क्या होता है कि हम ऐसे गधे बन जाते हैं जिसके ऊपर भार तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो जा कहीं नहीं रहा है। तो जितना सीखें उतना आप उसको एग्जीक्यूट भी करें। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें अपने आप ऐड हो जाएंगी, और आपको मालूम चलेगा कि वो चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली खाता कुछ भी नहीं आपकी अजय ने। जिंदगी रिजल्ट देना शुरू कर देंगी, रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी से जो लोग फ्रेशर्स ज्वाइन होंगे उनको पहली इस ट्रेनिंग के साथ इंगेज करते रहें, क्योंकि हमारा काम है नए लोगों को राइट ट्रैक के ऊपर डेवलप करना, सही डायरेक्शन में लेके जाना। हम सिर्फ और सिर्फ एक बार का बिजनेस नहीं, एक आदमी से 100 बार, 1000 बार का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और उसको एक अच्छी टीम के रूप में बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगले सेशंस को भी लेके हम बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सेशन को लिया, और उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप बिगिनर्स को पार्टिसिपेट करवाएंगे। दूसरे सेशन, तीसरे सेशन, चौथे सेशन में जब लेके आएंगे, एक दिन आपके पास वो घर आके बोलेगा सर ये मेरे गोल्स हैं, मेरे को ये पूरे करने हैं, आप बोलो करना क्या पड़ेगा, मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं जो मुझे अपनी लाइफ में इन गोल्स तक पहुंचाने के लिए काम करवा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। एक सोने की मुर्गी की अंडे देने वाली चीजों के बारे में बात ना करें। आप एक इंसान को एक इंसान की तरह देखें जो शायद एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करने के काम आ सकता है। अगर आप उस इंसान की तरह देखेंगे तो उसकी बहुत सारी गलतियां आप माफ कर देंगे, और आप उनकी बहुत सारी अच्छाइयों को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है मैंने बिफोर टाइम ये सेशन खत्म कर दिया, 4 मिनट पहले पहले इस सेशन को खत्म कर दिया। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू।